हरियाणा सरकार के फैसले पर हंगामा, किसानों को सीधे भुगतान के विरोध में आड़ती। सरकार ने डिपो होल्डर्स को बांटे आड़त लाइसेंस। हरियाणा में कोरोना ढा रहा कहर, 8 जिले बने हॉटस्पॉट। हरियाणा के गृह मंत्री विज बोले, मुझे बॉर्डर पर बैठे किसानों की चिंता, जल्द निकलेगा हल। चंडीगढ़ में मनाया गया शौर्य दिवस, हलो माजरा कैंप में कार्यक्रम आयोजित। सीआरपीएफ के आईजी के विजय कुमार ने किया शहीद जवानों को याद। और चरखी दादरी में किसान नेताओं ने भरी आंदोलन में तेजी लाने की होंकार। खाप सामाजिक संगठन ने लिया पंचायत में हिस्सा। 11 अप्रैल को किटलाना में होगी महापंचायत। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मंडियों के दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हुड्डा के मंडियों के दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष हमेशा से किसानों को भड़काने की साजिश करता है। हम किसानों को सुविधा देना शुरू करते हैं तो विपक्ष मंडियों में जाकर किसानों को भड़काने का काम करता है। हरियाणा का किसान जानता है, इस मौजूदा सरकार ने सबसे अच्छी और सबसे जल्द फसल खरीद की है। किसान संतुष्ट होता है तो कांग्रेस को बेचैनी शुरू हो जाती है। कांग्रेस वाले अपने वक्त से खरीद को कंपेयर करें तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर की ऑनलाइन उनसे चर्चा की और जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट है सब मंडियों के बारे में डीसी ने रिपोर्ट दी। ठीक ठाक प्रोक्योरमेंट चल रही है। ज़्यादातर मंडियां हमारी जो आड़ती भाई हैं वो काम कर रहे हैं और अब जो हर रोज़ धीरे धीरे करके गेहूं की आवक बढ़ेगी, मंडियां बढ़नी शुरू हो गई हैं तो सब तरह की व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। कोरोना को देखते हुए सैनिटाइज़र, मास्क, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था और सभी अधिकारी जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो भी जाके मंडियों का निरीक्षण करें। किसान को किसी भी तरह की कोई सुविधा ना हो, जल्दी से जल्दी किसान का गेहूं जो आ जाए, तोल जाए, गोदाम में चला जाए और तुरंत किसान को खाते में पैसा चला जाए, यही हमारा लक्ष्य है। बोरी का कट्टे के ऊपर वो नहीं लगाना चाहते थे, वो हमने मान ली थी। उनकी पुरानी पेमेंट कोई ढुलाई की या भराई की या किसी का जो आड़त में कोई लफड़ा था, गलत बैंकों में चली गई थी, हमने बोल दिया कि भाई अगर कोई ऐसी पेमेंट होगी वो आपकी पेमेंट कराएंगे और उसका जो ब्याज बनता है वो ब्याज भी देंगे। और सभी यूनियन के भाई खुशी खुशी चले गए थे। सिर्फ एक विषय पे हमारा जो है एक मत नहीं हो पाया, वो था किसान के खाते में उसकी उपज का सीधा पेमेंट करना। और आड़ती चाहते थे कि पेमेंट उनके माध्यम से हो, लेकिन सरकार का नीति के अनुसार हम चाहते हैं कि आड़ती को आड़त मिले, उसकी जो भी भराई का पैसा या ढुलाई का पैसा जिसका जो हक बनता है उसको मिले और किसान को उसकी फसल का पैसा सीधा उसके खाते में जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे जल्दी सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट की है। डायरेक्ट पैसा देने की हमने जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान को किसी भी तरह से मंडी की असुविधा ना हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। किसान भाई हमारे उससे संतुष्ट हैं। कांग्रेस को जब किसान संतुष्ट होता है, किसान हित के हम फैसले लेते हैं तो कांग्रेस को बेचैनी हो जाती है और ऐसे मौके में सारे अपने मंडियों में निकल जाते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी आज की सरकार में
प्रोक्योरमेंट में कितना अच्छी व्यवस्था हमने की है, वो अगर अपने वक्त से कंपेयर करें कांग्रेस के नेता, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता। हमारे बजट भाषण में भी प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप क्लस्टर बढ़ाने की एक अवधारणा की थी। इसी तरह से हरियाणा ने भी, हमारा जो लक्ष्य है कि किसान को गेहूं धान के चक्कर से निकाल के सब्जियों की तरफ ले जाएं, बागवानी की तरफ ले जाएं, तिलहन दलहन इस तरफ ले जाएं, तो उसी नीति के अनुसार जो है हर जिले में कोई एक सब्जी या एक फल, जिस तरह सरसा के अंदर किन्नू का वो है, हमारे इधर जो है आम का यमुनानगर साइड में या लीची का है, और अलग अलग ज़िले के अंदर जो इसका क्लस्टर बन जाए, कहीं गाजर का, कहीं टमाटर का, कहीं मूंगफली का, कहीं किसी फसल का, तो हम फोकस करके हर जिले को एक बागवानी का क्लस्टर बनाने की जो अवधारणा। वहीं परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश भर के एडीसी के साथ बैठक कर समीक्षा की। अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सीएम ने बताया कि इसके अलावा 50,000 की आय बताने वाले परिवारों का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजनाओं को दूसरे प्रदेश में लागू किया है और इस योजना को लेकर कई लोगों ने रुचि दिखाई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग कई बार आय कम से कम दिखाते हैं। सीएम ने कहा कि इस वक्त परिवारों के पंजीकरण का काम चल रहा है, इसके साथ साथ आय वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लोकल कमेटियों का गठन करें। ये कमेटियां आय संपत्ति, देनदारियों और अन्य तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए 1 लाख गरीब परिवारों की पहचान करने में मदद करेंगी। ये संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में पात्र परिवारों का सत्यापन करेंगी। इसके बाद चिन्हित परिवारों को उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति का उत्थान करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस लगातार जोश में नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की निगाहें ऐलनाबाद के उपचुनाव पर है, जहां पर कांग्रेस पूरी जी जान के साथ मेहनत में जुटी है। अब ऐसे में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी जनता की नब्ज टटोलने के लिए ऐलनाबाद के दौरे पर है। इस दौरान जहां शैलजा किसानों से बात कर रही हैं, तो वहीं प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला भी कर रही हैं। शैलजा ने दावा किया कि बड़ौदा उपचुनाव की तरह कांग्रेस ऐलनाबाद में भी जीत दर्ज करेगी। और इतना ही नहीं, शैलजा ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। इस चुनाव में बीजेपी, जजपा और अन्य सभी विरोधी उम्मीदवारों की करारी हार तय है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी शासन ने जनता को गहरे जख्म दिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध का ग्राफ बीजेपी राज में निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोगों को फिर से कांग्रेस शासन की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। जल्द ही जनता को बीजेपी के कुशासन से छुटकारा मिलेगा। तो समय आएगा, आपने मजबूत करना है उनको जो आपकी आवाज उठाना है। आज विकास केवल कांग्रेस पार्टी, सब जानते हैं, जन जन की आवाज है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जन जन की इच्छा है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। साथियों, उसकी शुरुआत ऐलनाबाद हल्का करेगा। सारा प्रदेश आपकी ओर देख रहा है, सारा देश देख रहा है। चुनाव जब भी आएगा, सबकी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई हैं कि आप यहाँ की छोटी राजनीति से ऊपर उठोगे। एक पार्टी के एक नुमाइंदे के पीछे नहीं, आपको आगे की सोचनी, आगे की देखनी है। अगली सरकार कांग्रेस की बने, आपने उसकी ओर कदम उठाना है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में कोरोना की स्थिति पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी, तो साथ ही किसान आंदोलन पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हम जो प्रधानमंत्री जी ने कल दिशा निर्देश दिए हैं, हम उन पर काम करेंगे और जो जो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गहन वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात की है, वो भी हम करेंगे। और जो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कहा है वो सब हम करेंगे। हमने हिदायत दे रखी है, लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। नहीं, हम बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने जो जो आदेश दिए हैं हम उन पर विचार करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और मैं केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके, ताकि इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। चंडीगढ़ के हलूमाजरा कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर वीर सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नॉर्थ वेस्ट सेक्टर के आईजी के विजय कुमार ने शौर्य दिवस के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल साल 1965 को गुजरात के सरदार और टॉक पोस्ट पर तैनात 2वीं बटालियन के कैरिपबल की एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के करीब 3500 सैनिकों वाली एक ब्रिगेड स्तर के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 34 सैनिक मारे गए, तो साथ ही सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। इस कार्यक्रम के दौरान गेट नंबर 1 मार्ग शहीद जयपाल सिंह के नाम पर रखा गया। मूल रूप से सोनीपत के गांव थना कलां के रहने वाले जयपाल सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। इस दौरान जयपाल ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, असम समेत अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं दी। 10 अप्रैल 2009 को उन्होंने 55 बटालियन के साथ छत्तीसगढ़ में माओवादी के विरोध में एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में माओवादी घात लगाए बैठे थे। इस दौरान काफी देर तक माओवादियों के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने टुकड़ी पर हमला कर दिया। इससे जयपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। और हम और सजगता से और कर्तव्य निष्ठा से अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। आज मैं उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने पति को
भाई को, बेटे को इस तरह की एक्टिविटीज़ में खोया है, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनके सेक्रीफाइस के लिए उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। ऐसा मैंने पहले भी कहा कि विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम करना पड़ता है। जो थ्रेट है वो कब कहाँ से आएगी इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सरप्राइज़ एलिमेंट जिसको बोला जाता है हमारी टैक्टिक्स में, वो अक्सर जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि पाक के दुश्मन है या फिर माओवादी जो कि हमारे ही देश में, हमारे इलाके में है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है तो वो घात लगाकर हमला करते हैं। तो अचानक ही जो हमला होता है उसमें कई तरह का रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है और एक बार जब हम उसको पलटवार करते हैं तब तक कभी कभी हमारे जवानों की खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने हालांकि राज्य की करीब 400 मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि 10 अप्रैल से गेहूं की आवक में तेजी बढ़ेगी। अभी किसान अपनी फसल काटकर उसे तैयार कर रहे हैं, जबकि नमी की मात्रा को खत्म कर मंडियों में ला रहे हैं। आपको बता दें, पहले सरकार ने 14% तक नमी वाली गेहूं खरीदने की व्यवस्था की थी, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के नए निर्देश के बाद इसे 12% कर दिया गया। राज्य में 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन संभावित है, जिसमें से 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में बिक्री के लिए पहुंचेगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण अनिवार्य किया था, यानी जिन किसानों ने फसल बिक्री के लिए पंजीकरण कराया उन्हें ही पहले एसएमएस भेजकर फसल बेचने के लिए मंडियों में बुलाया जाएगा। चरखी दादरी किसान सांगू धाम पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक एवं सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की।
इस दौरान वक्ताओं ने आंदोलन में तेजी लाने के लिए अपने अपने विचारों को रखा। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलन को हर तरह से दबाना चाहती है और हम सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। आंदोलन को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। कितलाना टोल के ऊपर होगी जहाँ पंचायत रैली हुई थी। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी रैली हुई थी, उसी प्रकार ही हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पंचायत होने लगी। 11 तारीख की पंचायत की तैयारी के लिए करी गई है। 11 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत, पूरे भैणी जिले की पंचायत और तमाम खातों के प्रधान, तमाम यूनियनों के प्रधान, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रधान तमाम उस पंचायत के शामिल होंगे और बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन है। उस पंचायत का उद्देश्य भी इस किसान आंदोलन को और गति प्रदान करना, किस प्रकार से इसको और बढ़ावा कैसे किया जाए, इस आंदोलन को करना इसका मकसद है। और किसान आंदोलन के तमाम पदाधिकारी सब इसके अंदर शामिल हैं। मोर्चे वालों को भी हमने निमंत्रण दे रखा है, कौन कौन शामिल होंगे वो कल तक क्लियर हो जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, तुरंत प्रभाव से किसान को बाइज्जत अपने घर पे भेजना काम करो। तीनों कानून वापिस करके किसान की भलाई में चौथा कानून जहाँ किसान का भला हो, देश और प्रदेश का भला हो, सरकार ने वो काम करना चाहिए। हर धर्मिता को छोड़कर किसान की भलाई में काम करना चाहिए सरकार। जो शहीद हुए हैं तमाम किसान भाई जो आंदोलन के दौरान 350 दिन में शरीर छोड़े हैं, हम यही कहेंगे सरकार ने उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक और नौकरी और हरियाणा में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बीते रोज 2872 नए मरीज और मिल गए, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि इस दौरान 969 मरीज ठीक भी हुए। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 17,129 पर पहुंच गई। इनमें 241 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें 199 मरीज ऑक्सीजन और 42 मरीज वेंटिलेटर पर है। कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। हरियाणा में 84,548 नए लोगों ने टीकाकरण कराया है। इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीन लेने वालों की संख्या 22,11,666 हो गई। अब हरियाणा में पॉजिटिव रेट बढ़कर 4.76% और रिकवरी रेट घटकर 94.38% पर आ चुका है। हर 10 लाख लोगों पर 2,55,929 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीती शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और टीकाकरण के विस्तार की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। महामारी कोरोना को देश में आए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कोरोना की वैक्सीन अब आम लोगों के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लगातार कोविड-19 बढ़ रहा है, यानी कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों ने बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यहां आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाते समय जगह और दिन उन्होंने अपने आप चुनी थी और जब वे यहां आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन लगवाने में जिसके लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। कोरोना पूरे देश में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, केरला में दोबारा से केसेस बढ़ने चालू हुए। उसके बाद पंजाब में बढ़ने चालू हुए। अब एनसीआर में आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। और चूँकि फरीदाबाद भी एनसीआर का पार्ट है और पीछे का पैटर्न अगर हम देखें तो जब एनसीआर में केसेस दिल्ली में बढ़े हैं, उसके 5 या 10 दिन बाद फरीदाबाद में केस बढ़ने चालू हुए हैं। और निश्चित तौर से एनसीआर का पार्ट होने कारण से आवाजाही जो फरीदाबाद की वो काफ़ी दिल्ली के साथ रहती है। लोगों की यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना है। इसको देखते हुए हमने इसकी पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, क्योंकि पहले भी कोरोना के काफ़ी केसेस यहाँ 2 बार आए हैं और उनका सफलतापूर्वक मैनेजमेंट जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। इसी के क्रम में कल दोपहर को माननीय उपायुक्त महोदय ने सभी विभागों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, सभी से फीडबैक लेकर के और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डायरेक्ट आया हूँ, डायरेक्ट बगैर रजिस्ट्रेशन के ही हो गया।
किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? किसी किस्म की दो ही नहीं। मेरा पहला भी लगा है 1 महीना पहले और आज भी लगा है, 2 लग गए। कहीं कहीं से शिकायतें इस तरह की आ कोई रही थी कि शिकायत हमें तो नहीं महसूस हुई। हमारा तो पूरा ग्रुप था 15 आदमियों का, सब ने लगाई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिना रजिस्ट्रेशन के पीके आए? हाँ जी, बगैर रजिस्ट्रेशन के पहले भी आए थे, लग गया था और आज भी लग गया। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे। लोग सरकारी हॉस्पिटल से डरते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट ज़्यादा सेफ है। मैं कह रहा हूँ सबसे सेफ यही है, क्या? सरकारी हॉस्पिटल। वैक्सीन पे भी जब आए, जैसे पहले आओ पहले पाओ वाला बात है, तो हम आते ही हमें लग गई 10-15 मिनट बैठे। तो अब दूसरी वैक्सीन पे भी हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कुछ नहीं, बस आए हैं और लगी वैक्सीन। तो किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा हो, किसी तरह की दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी रेस्पेक्टफुली सीटें मिली हुई हैं, बैठे हुए हैं, आसानी से हो गया हाँ वैक्सीनेशन जी, आपका? हाँ जी। क्या कहेंगे लोगों से जो नहीं लगवाने आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर नहीं लगवा रहे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।